अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए। सबको मालूम है नवाज शरीफ लंदन में जेर इलाज रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ की सेहत कैसी थी। अदालत दर्ज से पहले और बाद की रिपोर्ट्स का मवाजना करेगी। तफसीलात जानते हैं। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा कि दौरान समाअत क्या कार्रवाई रही है और अभी भी समाअत जारी है? जी बिल्कुल फवाद, समाअत इस वक्त जारी है। 11 बजे वक्फा हुआ था आधा घंटे का। उससे पहले तमाम जो 5 मेडिकल बोर्ड्स हैं उनकी तारीख और रिपोर्ट्स ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत में पेश की गई हैं। 1 बाय 1 उनके ऊपर बहस की जा रही है। 3 मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से अब तक वो अदालत को आगाह कर चुके हैं। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस मौके पर यह कहना था कि नवाज शरीफ को सबको पता है कि काफ़ी अरसे से वो जेर इलाज से लंदन में भी उनका इलाज चलता रहा और मुल्क के अंदर भी उनका इलाज चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस का कहना था नवाज शरीफ ने बड़ा मसरूफ वक्त गुजारा। उन्होंने हुकूमत भी की, नवाज शरीफ ने पूरी इंतखाबी मुहिम भी चलाई, जलसे जुलूस भी करते रहे, रैलियों की क़यादत भी करते रहे, पूरे का पूरा उन्होंने ट्रायल भी फेस किया। चीफ जस्टिस का ये कहना था जो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स का हम तफसीली जायजा ले रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस बात का तयन किया जा सके कि नवाज शरीफ की सेहत अब भी पहले जैसी ही है जिस सारी सेहत के दौरान वो मसरूफ वक्त गुजारते रहे, या उससे मजीद बिगड़ गई है, या क्या उनको मजीद अब किसी स्पेशल केयर या टेंशन की ज़रूरत है या नहीं। तमाम जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ख्वाजा हारिस से ये पूछा गया कि जब पहले 2 मेडिकल बोर्ड्स की जानिब से ये सवाल उठाया गया था कि नवाज शरीफ का जो लंदन में ट्रीटमेंट हुआ है, जो क्या क्या प्रोसीजर उनके साथ अडॉप्ट किए गए, उसकी तफसीलात फराहम नहीं की जा रही, जिसका ख्वाजा हारिस ने कहा कि बाद में जो वहाँ के डॉक्टर थे लंदन के, उनसे एक मेडिकल हिस्ट्री पर मुश्तमिल एक लेटर लेके मेडिकल बोर्ड्स को फराहम किया गया था। तो अभी तक जो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अदालत में बहस जारी है, जिसके बाद ये सारा जो बहस कंक्लूड हो जाएगी, उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके हवाले से इस पर बहस शुरू होगी। जी फवाद। ठीक है जुल्करनैन इकबाल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इंतहाई अहम केस की समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली की अपील पर यह समाअत जारी है। जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नंदीपुर रेफरेंस की समाअत गर्मा गर्मी के बाद ख़त्म हो गई है। पहले गवाह मोहम्मद नईम का बयान कलमबंद न हो सका। आइंदा समाअत पर ख्वाजा आसिफ और नवीद कमर को भी तलब कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुहेल रशीद। सुहेल, बताइएगा गर्मा गर्मी किस बात पर हुई? जी देखिए, आज नंदीपुर रेफरेंस में फर्जी जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल का बाकायदा आगाज होना था और नैब की जानिब से पहले गवाह मोहम्मद नईम को पेश किया गया था। ताहम गवाह ने कुछ रिकॉर्ड देखने के लिए वक्त मांगा, जिस पर गर्मा गर्मी शुरू हो गई और इस दौरान मुलजम बाबर वान और नया प्रोसिक्यूटर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और बाबर वान के साथ आए हुए उनके मुंशी की जानिब से भी जो है वो तल्ख कलामी की गई नया प्रोसिक्यूटर के साथ। इस मौके पर बाबर वान का कहना था कि नैब मेरे खिलाफ सिर्फ सियासी गवाहान को पेश करना चाहता है। ख्वाजा आसिफ और नवीद कमर की बार बार धमकी दी जा रही है। उनको दलाल ने देख लेंगे कि उनके पास भी क्या है, वो खुद नैब के मुलजिम रह चुके हैं और नवीद कमर को कैदी भी रहे हैं। एहतसाब अदालत में आज गवाह का बयान तो कलमबंद नहीं हो सका, ताहम 21 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नवीद कमर को और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को, दोनों को अदालत ने बयान कलमबंद कराने के लिए तलब किया है। और साथ ही जो आज गवाह पेश हुए थे मोहम्मद नईम, जो कि वजारत तवानाई के सेक्शन अफसर हैं, उनको भी दोबारा तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ उनको दोबारा तलब किया गया है। 21 मार्च तक अब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। सही, 21 मार्च तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट फैसले के खिलाफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की दरखास्तों पर चेयरमैन नैब और बैंकिंग कोर्ट को 26 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस मुंतकली का मामला, बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चेयरमैन नैब और बैंकिंग कोर्ट को 26 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को भी पेश होने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था,
इसलिए नैब ने इंक्वायरी को आगे बढ़ाया। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा ट्रांसफर करने का हुक्म नहीं दिया था। अदालत ने अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की दरखास्तों पर भी नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो लिख दिया, हम केस मुंतकिल करने का हुक्म देते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अब क्या बचता है? आसिफ जरदारी की हुक्म में इम्तना से मुतालिक दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। दरखास्त में कहा गया, हतमी फैसले तक बैंकिंग कोर्ट हुक्म पर अमल दरामद रोका जाए। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पूरा रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग सारी मंगाई जाए, ताकि क्रिमिनल रिवीजन में मंगाई जाती है, मगर उन्होंने मेरी बात। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने हिफाजती जमानत की दरखास्त भी दायर कर दी। नैब का कॉल अप नोटिस भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब ने आसिफ जरदारी को 20 मार्च को तलब किया है। दरखास्तों की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म का तैयारा इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम पर नैब रावलपिंडी ने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद। सुहेल, एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। जी ऐसा ही है। 2014 से 2018 के दरमियान इन 4 सालों के दौरान ये शिकायत मिली थी नैब को कि बतौर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वजीर आजम का जहाज इस्तेमाल करते रहे हैं। इस शिकायत पर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है नैब ने, और इस सिलसिले में वजीर आजम ऑफिस से इन 4 सालों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी नैब रावलपिंडी ने तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ वजीर आजम का जहाज इस्तेमाल करने की ये शिकायत थी, जिसकी अब तहकीकात नैब रावलपिंडी ने शुरू कर दी है, और यूं शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल भी अब खड़ी हो सकती है। सही, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। साबिक सूबाई वज़ीर क़ानून ज़िया लंजार के खिलाफ करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस सिंध हाई कोर्ट ने नैब को 30 अप्रैल तक रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बताया है कि ज़ियाउल हसन लंजार के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। डिफेंस कराची में भी बंगला ख़रीदने का सुराग लगाया जा रहा है। ज़िया लंजार ने पब्लिक फ़ंड्स की रकम फ्रंट मैन के ज़रिए अपने अकाउंट्स में मुंतकिल कराई। पब्लिक फ़ंड्स के 17 और कॉलेज के लिए मुख्तस 13 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को 30 अप्रैल तक रेफरेंस दायर करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 296 प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, MQM के टाउन नाजिम फेरोज बंगाली, सेक्टर इंचार्ज शाकिर लंगड़ा और दीगर ने चाइना कटिंग की, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पूरा शहर जानता है यहाँ क्या होता रहा है। ये लोग तो शहर की खिदमत कर रहे थे, खूबसूरत बना रहे थे शहर को। इस्तफसार किया, कौन है ये फेरोज बंगाली, पाकिस्तानी भी है या नहीं, जिस पर मुल्जिम ने वकील ने बताया कि जी पाकिस्तानी ही है। अदालत ने 28 मार्च को तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर लिया। ऑपोजिशन ने नेशनल एक्शन प्लान पर 28 मार्च को इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। लीगी रहनुमा अयाज सादिक समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से इंटरव्यू में बोले, ऑपोजिशन की कोई जमात इजलास में शिरकत नहीं करेगी। आसिफ अली जरदारी, मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से बात हो गई है, हुकूमत पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दे। जो भी ब्रीफिंग देनी है वो आगे पार्लियामेंट को दें ब्रीफिंग। हमें इस तरह की ब्रीफिंग्स नहीं चाहिए कि जो बंद कमरे में 2-4 लोगों को दी जाए। अगर इन कैमरा भी करनी है तो वो भी पार्लियामेंट। तो क्या अपोजिशन जमातें इजलास में शिरकत करेंगी और किस तरीके से आप दीगर अपोजिशन को मनाएंगे इस बात के ऊपर? नहीं, मेरा ख्याल है हम सब यूनाइटेड हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम किसी ब्रीफिंग में नहीं जाएंगे। जो भी करना है वो अंदर जरदारी साहब से बात हुई या पीपल्स पार्टी किसी से? मेरी जरदारी साहब से भी बात हुई है और शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई है, हमारे अपने सीनियर लीडरशिप से भी बात हुई है, असद फजलुर रहमान साहब से भी बात हुई है। तो हम इंशाल्लाह यूनाइटेड हैं इस चीज़ पे, जो आके ब्रीफिंग देनी पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट में देखो इजलास में शिरकत नहीं करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 30 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शब्बीर। अब्बास, बताइएगा कौन कौन से अहम निकात इजलास में ज़ेर बहस आएंगे? देखिए, 30 नुकाती एजेंडा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास शुरू हो चुका है। एहतसाब अदालत नंबर 2 रावलपिंडी की ट्रांसफर है। एहतसाब अदालत 3 इस्लामाबाद में वो मामला काबीना के एजेंडे में शामिल है। रेवेन्यू डिवीजन, FBR में इस्लाहात,
वफाकी काबीना आज कौमी ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ पर भी गौर करेगी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर टास्क फोर्स का क़याम भी एजेंडे में शामिल है। काबीना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के सरबराहान की तकरीरी के मामले पर भी आज गौर करेगी, जबकि एंटरटेनमेंट और गिफ्ट के लिए जो बजट है उसको ख़त्म करने की आज काबीना के इजलास में मंजूरी दी जाएगी। मुख्तलिफ एयरलाइंस और निजी चार्टर्स के लाइसेंस की मंजूरी और तोसी भी एजेंडे में रखी गई है, जबकि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान पर रसानी के लिए बनाए गए कमीशन में तब्दीली का मामला भी काबीना में ज़ेरे बहस आएगा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सही, अब्बास आप हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 29 मार्च को कराची पहुंचेंगे, ये बताइएगा कि यहाँ क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आज़म की? देखिए, जो वजीर आजम का मुजव्जा प्लान सामने आया है उसके मुताबिक कराची और बालाई सिंध में जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। कराची के दौरे से पहले बताया गया है कि लंडी कोतल भी वजीर आजम जाएंगे। उसके बाद 29 मार्च को कराची का दौरा करेंगे, रात क़याम भी करेंगे। दौरा कराची के दौरान पार्टी अमूर, कराची पैकेज और शहरी मसाइल समेत दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। 30 मार्च को कराची से घोटकी रवाना होंगे। घोटकी में दोपहर 2 बजे का शेड्यूल किया गया है जलसा, जिसे इमरान खान खिताब करेंगे। जो सियासी शख्सियात हैं घोटकी की, महल बरादरान, उन्होंने इमरान खान को दावत दी थी। इससे पहले भी शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन मसरूफियात की बिना पर वो शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया था। अब 30 मार्च को बताया गया है कि घोटकी में सिंध के लिए जो पैकेज का अनाउंसमेंट है, यानी सिंध के अवाम से जो खिताब है घोटकी में, वो इमरान खान 30 तारीख को करेंगे। सही, वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 29 मार्च को कराची पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन ने पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया है। अहम खबर की तफसीलात जानते हैं, समग्र नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब कामरान, बताइएगा क्या कहना था चेयरमैन का इस बारे में? जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास के दौरान चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल ने जो ये खबर दी है और बताया है कि आइंदा मानसून में बड़े सैलाब का खदशा है पाकिस्तान में, चूँकि पहाड़ों पर बर्फबारी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई है तवक्को से, और इसके साथ साथ आइंदा मानसून में बारिशों की भी पेश गोई की है महकमा मौसमियात ने। तो दरियाओं में पानी की आमद में होशरबा इजाफा होने का खदशा है, जिसकी वजह से सुपर फ्लड का खदशा जाहिर किया गया है चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन की जानिब से। और उनका कहना था कि 15 अरब रुपए फौरी तौर पर दरकार है ताकि फ्लड को कंट्रोल करने के हवाले से पेशगी इकदाम किए जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, बिलावल भुट्टो कल असासाजात केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की गई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली जड़ से। अली जड़, बताइएगा, बिलावल भुट्टो कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे? देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं, क्योंकि वो कराची से केस जब से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ तो कल उनकी पेशी है। इस वाले से ये क़यादत ने फैसला किया है, जो पार्टी ज़राए हमें बता रहे हैं कि कल जितने भी तंजीमी ओहदेदार हैं, जितनी भी ज़ेली विंग है, उन्हें ये कहा गया है सूबे से लेकर यूनियन काउंसिल तक जो हर सूरत कल इस्लामाबाद पहुंचे और वहाँ पर जो अपने कायद हैं उसे इज़हार यकजहती किया जाएगा और एक मुकम्मल ताकत का जो मुजाहरा है वहाँ पर किया जाएगा। इस वाले से तमाम जो इंतजाम है मुकम्मल किए गए हैं, कर लिए गए हैं और मुख्तलिफ शहरों से लोग मुख्तलिफ काफिलों की शक्ल में, वफूद की शक्ल में वहाँ पर पहुँचेंगे ताकि अपने कायद के साथ मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती कर सकें और जो ताकत का मुजाहरा है वो भी पीपल्स पार्टी वहाँ पर कर सके। सही, बहुत शुक्रिया आपका अली जड़। पीपल्स पार्टी को ट्रेन मार्च करना है तो ज़रूर करें, मगर ट्रेन की टिकट के पैसे ज़रूर देने चाहिए, वरना ट्रेन पर सवार नहीं होने दिया जाएगा। समा के प्रोग्राम नया दिन में शेख रशीद अहमद बोले, अगर पीपल्स पार्टी कहेगी तो स्पेशल ट्रेन भी दे देंगे। मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए। हम ये सारे ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है। जी हाँ, अब अप्रैल में होगा मार्च। बिलावल ने ट्रेन मार्च का ऐलान किया तो समा के प्रोग्राम नया दिन में वजीर रेलवे ने पेशकश कर दी। बगैर टिकट वालों को नहीं चढ़ने देंगे, टिकट लेके आए और उसको स्पेशल ट्रेन देते हैं जी, पैसे दे, हमें पूरा फैसिलिटेट करेंगे, पैसे देने होंगे, पैसों के बगैर कोई एक सिंगल आदमी नहीं चढ़ने देंगे। इनको शर्म नहीं आती ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए? एक पटरी ठीक नहीं की, एक ट्रेन नहीं चलाई। शेख रशीद ने बिलावल के बारे में अपने गुज़िश्ता बयान की वजाहत की और साथ ही बिलावल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर दिया। मैंने तबई मौत की बात नहीं की, मैंने कहा इससे उनकी सियासत की मौत वाक़या हो सकती है, इसमें क्या बुरी बात है। मैं चाहता हूँ वो लीडर बन जाए, मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने बाप के परों के नीचे निकले।
शेख रशीद का कहना था कि वो रेलवे लाइन का मुआयना करने सिंध जा रहे हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज भी जारी है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन के साथ कोई राबता नहीं किया गया। एहतजाज के बायस मॉल रोड के अतराफ में ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, स्केल अपग्रेड किया जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालबात पर डट गईं। मार रोड पर धरना दूसरे रोज भी जारी। 2 साल में हमारा ये तीसरा धरना है और हमारा जो मुतालबात आ रहे हैं वो एक ही मुतालबात है। जब तक हमारे मुतालबात नहीं खत्म होते हम लोग बैठे हुए हैं। धरने के बायस पंजाब असम्बली के सामने मार रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। अतराफ की सड़कों पर गाड़ियों की कतारें हैं और शहरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्तों की तलाश में हैं। कब का यहीं पर एक जगह ही घूम रहा हूँ, कभी माल पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। एहतजाज में शामिल एक खातून की तबीयत खराब हुई तो उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है और अभी मुजाहिरीन से कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए। पंजाब भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स लाहौर के मॉल रोड पर धरना दिए बैठी हैं। रास्ते बंद हो जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन पंजाब हुकूमत अभी तक खामोश है। समग्र नुमाइंदा अरीबा रशीद धरने में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अरीबा, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत अभी तक सो रही है, लोगों को मुश्किलात हैं, लेकिन इनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए ताहाल। जी, ताहाल अभी तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी जिसके लिए सदर जो लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन की है वो गई भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का रवैया इतना खुशाइंद नहीं है, इतना अच्छा नहीं है उनके साथ कि उसमें वो मज़ीद मुज़ाकरात के लिए कोई पेशरफ्त कर सके। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी भी किया गया था, बयान आया था कि जी इनके साथ मुज़ाकरात की जो इनके मुतालबात हैं वो मान लिए गए हैं, लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि वो मुतालबात जो हैं वो आधे अधूरे मुतालबात हैं, सिर्फ कहने की हद तक हैं। इस तरह के वादे तो उनके साथ पहले भी हुए हैं, लेकिन ये चाह रही हैं कि अमली तौर पर नोटिफिकेशन जारी किए जाएं, और अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते तो वो यहाँ से नहीं जाएंगी, इसी तरह धरना दिए रखेंगी। वो अपने साथ सामान लेकर आई हैं, जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो यहाँ से जगह खाली नहीं करेंगी। ट्रैफिक की सूरत हाल यहाँ पे काफ़ी मुतासिर हो रही है, क्योंकि रोड के ऊपर चादरें बिछा के ख़वातीन बैठी हुई हैं, रास्ते उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसी तौर पर अगर किसी को किसी मसले की वजह से जाना है, काम से मुतल्लिक जाना है, हॉस्पिटल्स जाना है, ऑफिस जाना है, नहीं जा सकरा। बहुत शुक्रिया आपका अरीबा। लाहौर से एक और खबर देंगे आपको। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स ने ओपीडी में हड़ताल शुरू कर दी है। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हड़ताल की क्या वजूहात हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ से। मोहम्मद अली जड़, डॉक्टर्स के क्या मुतालबात हैं? जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गुज़श्ता रात के डॉक्टर्स और अमले पर मरीज के लवाकिन की जानिब से मुवज़्ज़ना तशद्दुद के खिलाफ जो डॉक्टर्स हैं उनने हड़ताल कर रखी है, जिसकी वजह से इंडोर जो सर्विसेज हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं, और ख़ासतौर पर जो दूर दराज से आने वाले मरीज़ हैं और या लोकल हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है, क्योंकि पिछले कई घंटों से आउटडोर में कोई काम नहीं हो रहा। तमाम डॉक्टर अपनी ड्यूटियों से गायब हैं और डॉक्टर्स का यही कहना है कि आए रोज़ जो हस्पतालों में तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, हुकूमत इस हवाले से कोई लाहेअमल अख्तियार नहीं कर रही, और इस हवाले से जो सिक्योरिटी बिल है वो भी कई माह से अल्तवा का शिकार है। उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी उस वक्त तक उनका एहतजाज इसी तरह जारी और सारी रहेगा। लेकिन जब हमारी मरीजों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि उन्हें ना कोई अद्वियात मिल रही है, ना कोई चेक कर रहा है। आए रोज़ जो इस तरह के वाक़यात तशद्दुद के होते हैं अस्पतालों में, इस पर कोई हतमी लाहेअमल अख्तियार किया जाए ताकि जो वाक़यात हैं इनका सदेबाब हो सके और इस तरह के जो इलाज से महरूमी होती है लोगों को उसका सामना ना करना पड़े और बाइज़्ज़त तरीके से वो आएँ, अपना इलाज मुआवजा कराएं और अपने घरों को रवाना हो जाएं। सही, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे जंगली हयात ख़तरनाक जानवरों को आबादी से दूर रखने में नाकाम। एबटाबाद के इलाके नमलीमेरा में चीते के हमले में 10 साला बच्चा जान से गया। मज़ीद जानते हैं, आतिफ़ क़य्यूम हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ़ क़य्यूम, इससे पहले भी मुतादिद इस तरह के वाक़यात यहाँ पर देखने में आए हैं। महकमे जंगली हयात बिल्कुल नाकाम हो चुका है।
जी हाँ, इस तरह के कई वाकयात जो है वो नजर आए हैं, जिसमें 3 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो जबाहत हुए हैं और मुतअद्दिद जो है वो जख्मी होते रहे हैं। आज भी ये पेसर का हालाका है नमली मैरे का, जहाँ पे सुफियान जो है अपने घर से बाहर खेलने निकला था और उसके ऊपर जंगली हयात के जो उसने हमला किया है और जिससे वो बच्चा जख्मी हुआ और उसे अस्पताल ले जा रहे थे कि वो रास्ते में जो है वो दम तोड़ गया है। महकमा जंगली हयात से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम लोग ने टीम इलाके में रवाना की है कि वो तहकीकात करेगी कि ये किस चीज ने हमला किया है, और हम लोग अपने इक़दाम उठाते रहते हैं लेकिन ये जंगल से बाहर निकल आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ क़य्यूम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कलअदम तंजीमों की मदद से इलेक्शन जीतने वालों को हुकूमत से निकालने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ऐसे वज़रा को निकालने के मुतालबे पर एंटी स्टेट करार दिया गया है। ट्विटर पर अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मौत की धमकियां और नैब के नोटिस दिए गए मगर ये सब कुछ हमें उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटा सकता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी बनाकर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें। बिलावल का ये भी कहना था, अगर PTI इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा है तो ना सिर्फ ऐसे ग्रुपों से हुकूमत को दूरी इख्तियार करनी चाहिए बल्कि ऐसे वज़रा को भी वफाकी काबीना से अलग कर देना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने इलेक्शन में कालादम तंजीमों की हिमायत हासिल करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि जिन तंजीमों ने उनकी हिमायत की वो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कि कालादम तंजीमों के साथ ताल्लुकात हैं, उनमें आपका भी नाम है सर? ये तो जो कह रहे हैं उसको पता होगा ये आपको पता होगा। आपके नहीं है ताल्लुकात सर? भाईजान, मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देख लिया कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया और उनमें से एक का मैसेज मुझे अभी दोबारा आया, जो ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रही हैं, ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। सानहाई न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले नईम रशीद व तलहा नईम के साले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। भाई कहते हैं शहीद ने ना सिर्फ खानदान बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नईम रशीद और तलहा नईम की अजीम कुर्बानी शहादत का रुतबा पाया और हमेशा के लिए अमर हो गए। शुहदा के नमाज़े जनाजा में शिरकत के लिए नईम रशीद की वालदा और भाई न्यूजीलैंड गए हैं। दूसरी जानिब शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए लाहौर में कुरान ख्वानी और दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्तों और मुकामी रिहायशियों ने शिरकत की। नईम रशीद के भाई का कहना है, बाप बेटे ने अपनी जान का नजराना पेश करके कौम के दिलों में अनमिट नकूश छोड़े हैं। बचपन से वो एक चीज कहता था, नईम द ग्रेट। अपनी हर किताब, हर चीज में नईम द ग्रेट लिखता था, तो हम उसे छेड़ते होते थे, टीज करते थे, और आज मजा आई कि वो तो वाकई द ग्रेट हो गया है। नईम रशीद और उनके बेटे तलहा की तदफीन न्यूजीलैंड में ही की जाएगी। बरतानिया के सिक्योरिटी वज़ीर बराए मुमलिकत बैन ने मुतनब्बे किया है कि न्यूजीलैंड जैसा वाक़या बरतानिया में भी पेश आ सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। जो वाक़या न्यूजीलैंड में हुआ है वो बरतानिया में भी हो सकता है। बरतानिया में बढ़ती इंतहा पसंदी, हुक्काम ने हाथ खड़े कर दिए। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक वजीर मुमलिकत बराए सिक्योरिटी बैन वेलेस ने बयान दिया है कि दाएं बाजू के इंतहा पसंद ख्यालात तेजी से फैल रहे हैं, जिन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। अखबार के मुताबिक बेन वेलेस ने कहा कि इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियां हालिया दिनों में हुई हैं, मगर सूरत हाल तशवीशनाक है। बरतानिया के सिक्योरिटी वजीर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के बजाय तशवीश क्यों फैला रहे हैं, सवाल तो बनता है। अब एक ब्रेक, मगर उससे पहले न्यूज अपडेट। बिलावल भुट्टो का नैब में पेश होने का फैसला। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और जयालों को इस्लामाबाद एहतसाब अदालत पहुंचने की हिदायत। नैब ने 20 मार्च को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक सदर जरदारी को पेश होने का हुक्म दिए रखा है।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 30 निकाती एजेंडे पर गौर, एहतसाब अदालत रावलपिंडी नंबर 2 की मुंतकली पर भी बातचीत, FBR में इस्लाहात के मुजव्वज़ा प्लान पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, थरकोल से बिजली की पैदावार शुरू हो गई। नेशनल ग्रिड को 330 मेगावाट बिजली फराहम। थर में कोयला 1988 में दरियाफ्त हुआ था। और आइंदा मानसून के दौरान मुल्क में सुपर फ्लड का खदशा है। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन ने पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। वेलकम बैक। आपको बताएं, थरकोल से बिजली की पैदावार शुरू कर दी गई है। थरकोल के 330 मेगावाट पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर दी गई है। कोयले से बिजली पैदा करने के लिए थरकोल ब्लॉक 2 में पावर प्लांट लगाया गया था। पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। थर में कोयला 1988 में दरियाफ्त हुआ था। थर में दुनिया की 7वीं बड़ी कोयले की कान भी मौजूद है। नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी के मौके पर थरकोल अथॉरिटी के मुलाजमीन ने जश्न भी मनाया। कराची में डाकुओं ने अल्लाह वाली चौरंगी के करीब रेंजर्स पर गोलियां चला दी। एक शहरी जाँ बहक जबकि रेंजर्स एहलकार और एक शख्स जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया जबकि दूसरा फरार हो गया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची में डाकू लूटमार के दौरान मासूम शहरियों पर तो गोलियां बरसाते थे, रेंजर्स एहलकारों पर भी फायरिंग कर दी। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया कि गुज़िश्ता रोज 10:50 पर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को रुकने का इशारा किया, जिस पर उन्होंने रेंजर्स पर फायरिंग कर दी। एक शहरी रबनवाज जाँ बहक जबकि रेंजर्स एहलकार लांस नाइक मोहम्मद तारिक और एक शहरी तौकीर जख्मी हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि जाँ बहक रबनवाज के सर में छोटे असले की गोली लगी, जिसका फॉरेंसिक किया जा रहा है। रेंजर्स ने मुल्जमान पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक मुल्जिम एहसान इलाही जख्मी हालत में पकड़ा गया जबकि दूसरा फरार हो गया। इंकशाफ हुआ कि एहसान इलाही सिंध पुलिस से बरतरफ एहलकार है। वो डिसमिस सिपाही है और अभी मज़ीद हम तहकीक कर रहे हैं। कार्ड हमने उसी वक्त चेक कर लिया था, कार्ड वो जाली था, क्योंकि आपको पता है आजकल जितने भी कार्ड हैं वो सारे हमारे कंप्यूटराइज होते हैं। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम मज़ीद वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी फोर्स का मेंबर नहीं है वो। मुल्जमान से बरामद मोटरसाइकिल बहादुराबाद थाने के हुदूद से जुलाई 2018 में छीनी गई थी, जबकि मुल्जमान से असलहा, जाली कार्ड और छीने गए मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं। बेटी की रुखसती के बाद घर आने वाले बाप को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर डाला। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। गुजरात के इलाके गुमटी में इफ्तिखार को मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल इफ्तिखार चंद दिन कबल स्पेन से बेटी की शादी के लिए पाकिस्तान आए थे। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। सियालकोट से खबर देंगे आपको। सियालकोट में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी तंग आ गए। 2.5 माह के दौरान कुत्ते काटने के 200 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट में आवारा कुत्तों की दहशत, शहरियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। खवातीन और बच्चे भी गैर महफूज। शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए डंडे उठा लिए। आए दिन औरतों के पीछे आवारा कुत्ते पड़ जाते हैं। बच्चों को जो है बड़ी परेशानी है स्कूल जाने में। तूने बड़ा परेशान किया हुआ, घर से बाहर नहीं निकल सकते। खुदा ना हादसा अगर घर से बाहर निकले तो आगे ना आवारा कुत्तों का सामना करना पड़ता है। 2.5 माह के दौरान कुत्ते काटने के 200 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारी ये आवारा कुत्तों को तलफ करने की मुहिम जो है वो जारी है और आज तक हमने 4000 से जायद कुत्तों को तलफ कर दिया है। मॉडल टाउन हो या दही इलाके, सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों का राज है। शहरियों का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के बायलाज के मुताबिक आवारा कुत्तों की तलफी कारपोरेशन और ज़िला कौंसिल की जिम्मेदारी है, मगर ये खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कैमरामैन नाजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। उधर कोयटा के दर्जनों रेस्टोरेंट्स के खाने गैर मयारी निकले। इस बात का इंकशाफ छापों के दौरान हासिल किए गए नमूनों के लेबॉर्ट्री टेस्ट के नताइज में हुआ है। मज़ीद तफसीलात ज़ैनुद्दीन से।
कोयटा में ज़िले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने गुज़िश्ता माह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे और वहाँ के कानों और मशरूबात के नमूने हासिल करके इनका लेबॉर्ट्री टेस्ट कराया। इंतजामिया के मुताबिक टेस्ट के नताइज में इंकशाफ हुआ है कि कानों में इस्तेमाल होने वाला गोश्त, तेल और मिसाले गैर मयारी है। उसमें कुछ के आयल्स के डिटेल्स हैं और कुछ बाकी सैंपल्स जो गोश्त के उठाए या कानों के उठाए उनके कुछ सैंपल्स आए जो कि कुछ अनहाइजेनिक है। बलूचिस्तान हुकूमत ने 5 साल बाद फूड अथॉरिटी भी कायम कर दी है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि गैर मयारी अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इंशाल्लाह हमने स्क्रैच स्टार्ट किया और इंशाल्लाह हम इसको फाल बनाएंगे और लोगों की सेहत को हम इंश्योर करेंगे। फूड अथॉरिटी ने पहले मरहले में गंदे पानी से उगाई गई सब्जियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और कई एकड़ पर काश्त की गई फसल तल्फ कर दी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। मर्दान में खुशनुमा और रस भरी स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार होकर मार्केट में आना शुरू हो गई है। शहाब अकबर की रिपोर्ट। खट्टी मीठी खुशनुमा स्ट्रॉबेरी जिसे अक्टूबर में काश्त किया जाता है और फरवरी में यह पककर तैयार हो जाती है, मगर मौसम की तब्दीली के बायस इस साल फसल देर से तैयार हुई। 5 महीने पहले स्ट्रॉबेरी की फसल हमने बोई थी, अभी तैयार है। इधर मार्केट में भी अवेलेबल है, पिंडी में भी। पिंडी में हम इसलिए बेचते हैं कि उधर मैदान की स्ट्रॉबेरी बहुत मशहूर है। बारिशों से स्ट्रॉबेरी की फसल पर पड़ने वाले असरात से परेशान किसान फसल तैयार होने पर अब खुश नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है इस बार और अभी माशाल्लाह बिल्कुल ये पक गया है और मार्केट में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है जी। मौसम गर्मा से पहले मार्केटों, दुकानों और शॉप्स पर सजी खुशरंग स्ट्रॉबेरी खरीदारों को अपनी जानिब खींच लेती है। शांगला जा रहा हूँ, बच्चे भी साथ हैं, तो बस ये रास्ते में देखा स्ट्रॉबेरी की अभी फ्रेश ये आए हैं फ्रूट, तो हमने कहा चलो ये स्ट्रॉबेरी भी ले लेते हैं और साथ में रास्ते में इसको भी इंजॉय करेंगे और सफर को भी इंजॉय करेंगे। स्ट्रॉबेरी के दाम जितने भी हों, विटामिन सी से भरपूर इस फल के इतने फवाइद हैं कि माहिरीन रोजाना 2 से 3 दाने लाजमी खाने का मशवरा देते हैं। शहाब अकबर, समा, मर्दान। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर को महंगाई की दीमक चाटने लगी। खाम माल महंगा होने से सनतें बंद हो जाने का खदशा पैदा हो गया है। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। कपड़े की सनत भी महंगाई के तूफान में। फैसलाबाद में कपड़ों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले स्टार्च की कीमतों में इजाफे ने सनतकारों के होश ठिकाने लगा दिए। पिछली गवर्नमेंट के दौर में हमें जो स्टार्च है वो 3100 के करीब बैग मिल रहा था और इन्होंने 6 माह के अंदर अंदर 2 दफ़ा इजाफा करके 775 रुपये फ़ी बैग का इजाफा कर दिया, जो कोई एक अजाफी बर्डन है इंडस्ट्री के ऊपर। सनतकार कहते हैं एनर्जी की कीमतों में इजाफे और हालिया महंगाई ने इंडस्ट्री को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है। मेन प्रॉब्लम है वो रिफंड का ही है, तो अभी तक कोई रिफंड नहीं मिला। स्टार्च पर गवर्नमेंट 17% सेल टैक्स वसूल करती है। आगे हम ज़ीरो रेटेड हैं, ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री का काम करते हैं, तो वहाँ से हमें आउटपुट नहीं मिलती। टेक्सटाइल मालकान की नए पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से लगाई जाने वाली आस भी टूटती जा रही है। कैमरामैन खदीर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। अमरीकी काउंसिल जनरल कॉलिन कोलानगी ने मुल्तान में औलिया कराम के दरबारों पर हाजिरी दी। अमरीकी मेहमान मुल्तानी सकाफत में रंग गए। राशिद हमीद की रिपोर्ट। सर पर दुपट्टा ओढ़े अमरीकी काउंसिल जनरल पहुंची दरबार शाह रुकन आलम पर हाजिरी देने, फूलों की चादर चढ़ाई और कॉलिन क्वेनवेलगी ने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफ की। This shrine has been or is a beautiful place, and it's clearly full of history and tradition, and it's been a real privilege to visit this morning. And through the U.S. government, we have supported the preservation of several shrines here in Multan, and we're hopeful that we'll be able to continue that sort of cultural preservation work in the future. मुल्तानियों ने अमरीकी मेहमानों को सराय की अजरक पहनाई। कौंसलर जनरल के वफ़द ने कबूतरों को दाना भी डाला। मुल्तान हमेशा से मेहमान नवाजी के लिए मशहूर रहा है। इनका यहाँ आना और हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शना हमारे लिए बाइस खुशी की बात है। अमरीकी वफ़द ने दरबार मूसा पाक पर भी हाजिरी दी, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान।
इंजीनियर्स की नाअहली कहिए या PDA के नामुनासिब इंतजाम, पेशावर का BRT मनसूबा हल्की बारिश भी बर्दाश्त न कर सका। अरबाब रोड की दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है, 2 फुट के ऊपर पानी खड़ा है, दुकानें डूबी हुई हैं। लोग वजह बताते हैं कि मैनहोल या निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम ही नहीं। इलाके में मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे अब्दुल रहमान, उनकी जानिब चलते हैं। जी, एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ BRT बन रही है, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अरबाब रोड अंडरपास के दुकानदार एक नई मुसीबत से दो चार हो गए हैं। करीबी नाले की मुरम्मत के बायस जो है उसका तमाम पानी बारिश और नाले का पानी जो है वो अंडरपास में जमा हो गया और यहाँ पर 18-19 दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। वहाँ पर तकरीबन 5-5 फुट तक 4-4 फुट तक पानी जमा है और इस वक्त दुकानदार अपनी मदद आपके तहत यहाँ से अपना सामान जो बचा कुचा सामान है वो निकाल रहे हैं। जबकि इस वक्त ना तो कोई रेस्क्यू का इदारा यहाँ पर मौजूद है, ना PDA का इदारा मौजूद है और ना BRT के ठेकेदार यहाँ मौजूद है जो इस पानी को निकालने का कोई बंदोबस्त करे। तो ताजरों का कहना है कि हमारा तकरीबन 1 करोड़ तक नुकसान हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सामा।